हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आरपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कईयों का मैसेज भी मेरे पास आया है। अब वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। आप सब ने मेहनत की और उस मेहनत का रिज़ल्ट आप सबके सामने है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो इस वैकेंसी के साथ ही स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कोशिश की थी बच्चों को थोड़ा मैं मेरे एक्सपीरियंस, जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके साथ उसे शेयर कर सकूं और उससे बच्चों को हेल्प कर सकूं कि उन्हें सब्जेक्ट्स का नॉलेज मिल सके फ्रीली। क्योंकि वैसे कई कोचिंग्स हैं, बच्चों ने कोचिंग्स ले भी ली थी, क्योंकि ये बात मैं समझती हूँ कि एकदम से किसी नए चैनल पे या नए टीचर पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास चांसेस कम होते हैं। कोई वैकेंसी, जैसे ये वाली वैकेंसी की हम बात करें तो ये वैकेंसी 10 साल बाद आई है, ठीक है। तो बिल्कुल एक नया चांस लेना वो भी थोड़ा सा एक तरीके से डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस। इट्स जस्ट अ ट्रायल फ्रॉम माई साइड कि मैं कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ अपने आप को पढ़ाने के पर्सपेक्टिव में, इसलिए मैंने मेरा ये चैनल स्टार्ट किया था। इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा एक रीज़न और ये था कि मेरा बहुत टाइम का गैप आ गया था ड्यू टू माई सन, ठीक है। मेरा छोटा बेटा है, उस टाइम पे मुझे नहीं कोई इतना वो सपोर्ट मिल पा रहा था कि मैं उसको छोड़ सकूं और मैं जॉब पे जा सकूं। तो मैंने ही ब्रेक लिया, ठीक है, ताकि मैं उसका ध्यान रख सकूं। एंड इसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मेरे लिए, ठीक है। वो भी एक मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और वो पीरियड भी मैंने बहुत अच्छा इन्जॉय किया। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको जब लगने लग जाता है, जब आप ऑलरेडी जॉब कर चुके हो और कुछ टाइम का ब्रेक आ जाता है, तब आपको थोड़ा सा लगता है कि लेट जस्ट स्टार्ट अगेन, ठीक है। बट कोई अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आ रही थी, कुछ चीज़ें थी, लेकिन आई कांट डिसाइड कि मुझे क्या करना है। मुझे थोड़ा ये भी देखना था कि मैं मेरे बेटे को भी टाइम दे सकूं, ठीक है, उससे उसको सेपरेशन एंग्जाइटी ना रहे, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाह रही थी। खैर, अब वो 3.5 साल का हो गया है, तो अब वो समझने लगा है कि ओके, मम्मा को भी काम रहता है, तो ही कैन अंडरस्टैंड, और वो समझता है, तो मैं थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ। दूसरा चीज़ ये था, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, ये एग्ज़ाम जो है आपका, ये वैकेंसी 10 साल बाद आई है राजस्थान में प्रोग्रामर की। तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि लेट जस्ट ट्राई दिस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को दिया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको थोड़ा सिक्योरिटी भी रहती है, थोड़े से आपको चीज़ों में रिलैक्सेशन भी रहता है, ठीक है। आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जॉब के, जो कि सबको पता है। कई चीज़ें हैं, आपकी लीव्स कई सारी आपके पास टाइप्स की लीव्स होती हैं, कॉपरेशन रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इसमें मेरे को ये था कि हाउ टू स्टार्ट अ स्टडी, ठीक है। बहुत टाइम का गैप हो गया था। जब आप बहुत गैप के बाद वापस से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को कोप अप करने में टाइम लगता है, ओके। तो आई जस्ट थिंक, और मैं सोच ही रही थी एक दिन ऐसे कि मैं कैसे पढ़ूं कि मेरी कंसिस्टेंसी भी बनी रहे और थोड़ा सा मुझे टच रहे कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, किस तरीके का एग्ज़ाम आ सकता है। तो आई हैव एन आइडिया कि ठीक है, हम ऐसा कर सकती हूँ मैं कि मैं पढ़ती भी हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, ठीक है। इससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मैं भी अपना एक पढ़ाई को कंसिस्टेंट रख पाऊँगी। इसलिए मैंने फिर सोचा कि अब कैसे इस चीज़ को कैसे किया जाए, तो मैंने फिर ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैंने बच्चों को फ्रीली कोचिंग में देना स्टार्ट किया। आरपीएससी प्रोग्रामर के लिए मैंने हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की, चाहे आपका डीबीएमएस सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट हो, आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन हो या जावा हो। साथ ही साथ मैंने उनकी एमसीक्यू प्लेलिस्ट भी लाई, ताकि बच्चे थ्योरी के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपने एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस करते रहें। इसमें मुझे बहुत टाइम लगा, टाइम कंज्यूमिंग था, इसके लिए मैं काफ़ी टाइम निकालती थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि बच्चे के साथ आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो वो करना, ठीक है। जब वो सो रहा है तब आपकी वीडियोस रिकॉर्ड करना, ताकि वॉइस में कोई डिस्ट्रप्शन ना आए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें चैलेंजिंग थी, बट मेरे को थ्रू आउट जर्नी में बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने एक नया प्लेटफॉर्म पे मैंने काम करना सीखा, ठीक है ना। ऑनलाइन टीचिंग कभी इतनी की नहीं थी, ठीक है, पहले ऑफलाइन ही की है। तो ऑनलाइन टीचिंग में काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि ओके, आप ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हो स्टूडेंट्स को, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल ऑल एवरी टाइम, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल पे हमेशा आपके वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट का मिस भी हुआ है तो वो बाद में जाके उस वीडियो को देख सकता है, ताकि उसके कोई भी पॉइंट मिस ना हो।
तो ये एक मेरा मोटिवेशन था कि यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं पढ़ती भी हूँ, खुद से भी पढ़ती हूँ और मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ, ठीक है ना, ताकि उन बच्चों को भी हेल्प मिल सके। और ऐसे करते करते मैंने प्रोग्रामर का कोर्स कंप्लीट किया, ठीक है ना, टाइमली कंप्लीट किया, एमसीक्यूज़ भी किए। जो कोई बच्चे अगर कमेंट्स में छोटे टॉपिक्स भी लिखते थे कि मैम ये कवर नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, तो आई स्टार्ट टू रीड फर्स्ट, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ती थी, फिर उस पर वीडियो बनाती थी। देन क्या हुआ, फिर प्रोग्रामर का एग्ज़ाम हो गया। कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आई थी, सब बच्चों को पता है, ठीक है, जैसे जीके काफ़ी आ गया था, ठीक है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बैलेंस जो था पेपर का वो थोड़ा सा बिगड़ गया था, लेकिन इट्स ओके। बाकी टेक्निकल काफ़ी अच्छा था, टेक्निकल मेरे ख्याल से सबने ही अच्छे से दिया, ठीक है। फिर प्रोग्रामर का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद बच्चों की रिक्वेस्ट आने लगी कि मैम SBI SO का एग्ज़ाम आ रहा है, IBPS PO का एग्ज़ाम आ रहा है, प्लीज़ इनकी भी कोचिंग कराइए, इनके लिए भी हमें थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए, ठीक है। तो मैंने सोचा वाई नॉट, ठीक है, उन एग्ज़ाम्स के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी, बट मैंने फिर भी कोशिश की कि मैं जितना मेरे लेवल का पढ़ा सकती हूँ, जो मैं रिसोर्सेज मेरी तरफ से बच्चों को दे सकती हूँ, फ्रीली दे सकती हूँ, जो कि उनको हेल्प करे एग्ज़ाम में, तो वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो उसके लिए मैंने वापस से चीज़ों के लिए काम करना स्टार्ट किया, देखा SBI SO का क्या सिलेबस है, IBPS PO का क्या सिलेबस है, उनके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो उनको पढ़ाया, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाया, DSA पढ़ाया, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया, उनके वन शॉट नोट्स बनाने की कोशिश की, ठीक है ना। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मैंने लेक्चर टू लेक्चर समझाने की कोशिश की, जो एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं, और वो काफ़ी बच्चों को हेल्प करी। जब बच्चों के कमेंट्स आए उनके सिलेक्शन के बाद, तो वो मुझे लगा कि ये मेरा आई थिंक सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने हेल्प करी और वो लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो करके, मेरे लेक्चर्स को फॉलो करके अपना एक सिलेक्शन लिया। दैट इज़ वेरी 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 थैंकफुल फ्रॉम माई साइड टू यू, क्योंकि इसमें मैंने बहुत, ये मेरे लिए एक सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इतने टाइम के गैप के बाद कुछ चीज़ आपको स्टार्ट करना जिसमें आपको पता भी नहीं है कि स्टूडेंट्स आप पे उतना ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बहुत अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो नई चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। बट फिर भी स्टूडेंट्स ने मुझ पर ट्रस्ट किया, लोगों ने सिलेक्शन लिया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। और साथ ही क्योंकि मैंने भी फिर प्रोग्रामर का एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना, मैंने पढ़ाई की थी उसके लिए, मेरे चैनल के साथ साथ ही मैं पढ़ती थी, तो उसके अंदर मैंने भी फाइनल सिलेक्शन ले लिया है, ठीक है, मेरा भी सिलेक्शन हो गया है प्रोग्रामर में। एक चीज़ और ये है कि कितना मैंने, जो ये जर्नी थी मेरी, जब मैं प्रोग्रामर के लिए पढ़ रही थी, तो इसमें जो मेरी जर्नी थी उसमें मैंने सीखा कि चैलेंजेस आते ही रहेंगे आपके पास में, ठीक है ना। कभी आपको कहीं कुछ काम से जाना पड़ सकता है, ठीक है ना, फैमिली इमरजेंसीज हो सकती हैं, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंट रहें तो आप चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम से मेरा थोड़ा सा चैनल पे इतना मैं नहीं कवर कर पा रही हूँ ड्यूटी, क्योंकि मेरे बेटे का समर वेकेशन चल रहा था, तो मुझे पूरा टाइम उसको देना पड़ रहा था, वो मैं रिकॉर्ड्स नहीं कर पा रही थी ढंग से। बट अब क्योंकि इसके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो आई ट्राई कि मैं वापस से जो भी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है जिन सब्जेक्ट्स के लिए लेकर, उनको मैं वापस उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करूं, ताकि वो उन्हें एग्ज़ाम्स में हेल्प कर सकें। तो आज मेरे को बस यही बताना था कि जो मेरी जर्नी थी ये काफ़ी एडवेंचरस भी थी और काफ़ी मेरे को लर्निंग इससे मिली, ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी, काफ़ी एक्सपीरियंस मेरे को इससे मिला, और काफ़ी बच्चों से मैं इंटरेक्ट कर पाई, कम्युनिकेट कर पाई, क्योंकि कुछ टाइम के गैप की वजह से कई चीज़ों से कम्युनिकेशन मेरा लूज़ हो गया था, ठीक है, लेकिन वापस से वो चीज़ों पे मैं एक सा लग रहा है जैसे वापस से आप ट्रैक पे आ गए हो, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगी मैं आगे और भी अच्छे सब्जेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स बनाऊँ, ताकि वो आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प कर सकें। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, आपको और भी कोई अगर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसको पढ़ूँगी, अच्छे से पढ़ूँगी और फिर आपकी हेल्प करूँगी, ताकि आप उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और बेटर कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप मेरे वीडियोस फॉलो करेंगे, लेक्चर्स फॉलो करेंगे और लोगों को और शेयर करेंगे, ताकि आगे जाके और स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। थैंक यू।